नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो हमारे अंदर ही है, हमारे अंदर बसे एक अनोखे, हलचल भरे शहर की सैर पर। जरा इस नंबर को देखिए, 37 के आगे 12 जीरो, यानी 37 ट्रिलियन। अब ये सिर्फ एक बहुत बड़ा नंबर नहीं है, असल में इसका एक बहुत गहरा मतलब है। क्या मतलब हो सकता है इसका, कोई अंदाजा? ये वो संख्या है। ये हमारे शरीर में मौजूद कोशिकाओं की मतलब सेल्स की एक अनुमानित संख्या है। जी हाँ, सही सुना। हमारे अंदर 37 ट्रिलियन छोटे छोटे हलचल से भरे शहर हैं, और इनमें से हर एक शहर हमें जिंदा रखने के लिए दिन रात बिना रुके काम कर रहा है। तो ये शहर आखिर है क्या चीज? देखिए, विज्ञान की भाषा में हम इसे कोशिका या सेल कहते हैं। सीधी सी बात है, ये जीवन की सबसे बुनियादी, सबसे छोटी इकाई है। मतलब हर जिंदा चीज, चाहे वो कोई पौधा हो, कोई जानवर या हम खुद, इन्हीं छोटी छोटी ईंटों से बने हैं। तो चलिए, देर किस बात की, इस शहर की सैर शुरू करते हैं। और किसी भी शहर को समझने के लिए सबसे अच्छी जगह होती है उसका कंट्रोल सेंटर, यानी सिटी हॉल। तो हमारे सेल सिटी का सिटी हॉल है केंद्रक, जिसे न्यूक्लियस भी कहते हैं। ये जो बैंगनी रंग का हिस्सा दिख रहा है ना, ठीक बीच में, यही है केंद्रक। ये सिर्फ कोशिका का एक हिस्सा नहीं है। समझिए, ये वो जगह है जहां से पूरे शहर का कामकाज चलता है, जहां सारे बड़े फैसले लिए जाते हैं। तो सवाल ये है कि ये सिटी हॉल आखिर करता क्या क्या है? देखिए, इसका सबसे जरूरी काम है डीएनए को संभाल कर रखना। ये डीएनए क्या है? ये शहर का मास्टर ब्लूप्रिंट है। एक ऐसी किताब जिसमें हर चीज को बनाने और चलाने के सारे निर्देश लिखे हैं। यही केंद्रक कोशिका की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, और यहीं से प्रोटीन बनाने के ऑर्डर भी भेजे जाते हैं। और जरा सोचिए, अगर इस ब्लूप्रिंट में जरा सी भी गड़बड़ हो जाए तो क्या होगा? पूरा शहर ठप पड़ सकता है। असल में कई बीमारियां इसी डीएनए में गड़बड़ी की वजह से ही होती हैं। अच्छा, तो सिटी हॉल से ऑर्डर तो आ गए। अब चलकर देखते हैं कि शहर का इंडस्ट्रियल एरिया कैसा है। वो इलाका जहां असल में चीजें बनती हैं, पैक होती हैं और फिर भेजी जाती हैं। ये पूरा का पूरा प्रोसेस है ना, बिल्कुल एक फैक्ट्री की असेंबली लाइन जैसा है, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले केंद्रक से निर्देश आते हैं, फिर राइबोसोम उन निर्देशों के हिसाब से प्रोटीन बनाते हैं। इसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उन्हें आगे ट्रांसपोर्ट करता है, और आखिर में गोल्जी उपकरण उन्हें पैक करके सही जगह पर भेज देता है। एकदम परफेक्ट सिस्टम। तो चलिए, इस प्रोडक्शन लाइन के पहले और सबसे मेहनती मजदूर से मिलते हैं। ये हैं राइबोसोम। इन्हें आप छोटी छोटी प्रोटीन फैक्ट्रियां समझ सकते हैं। इनका काम है केंद्रक से आए ब्लूप्रिंट को पढ़ना और उसके हिसाब से असली प्रोटीन बनाना। और ये प्रोटीन कोशिका के लगभग हर काम के लिए बेहद जरूरी हैं। ठीक है, प्रोटीन बन गया। अब क्या? अब उन्हें शहर के हाईवे सिस्टम पर भेजा जाता है। इस हाईवे का नाम थोड़ा मुश्किल है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। शॉर्ट में इसे ईआर कहते हैं। अब इस हाईवे की ना दो अलग अलग लेन है। एक है रफ ईआर या खुरदरा ईआर, जिसकी सतह पर यही प्रोटीन बनाने वाले राइबोसोम चिपके होते हैं। और दूसरी लेन है स्मूथ ईआर या चिकना ईआर। इस पर कोई राइबोसोम नहीं होता, और ये वसा बनाने और शहर की साफ सफाई जैसे दूसरे जरूरी काम करता है। और अब आते हैं हमारी प्रोडक्शन लाइन के आखिरी स्टॉप पर। यह है गोल्जी उपकरण। इसको आप शहर का पोस्ट ऑफिस या शिपिंग डिपार्टमेंट कह सकते हैं। इसका काम बड़ा सीधा है। ये ईआर से आए प्रोडक्ट्स को रिसीव करता है, उन्हें फाइनल टच देता है, छांटता है, उन पर सही एड्रेस का लेबल लगाता है, और फिर उन्हें छोटे छोटे पैकेट्स में पैक करके सही पते पर रवाना कर देता है। कमाल है ना? अच्छा, प्रोडक्शन तो हो गया, लेकिन कोई भी शहर बिना बिजली और खाने के तो चल ही नहीं सकता, है ना? तो अब सवाल ये है कि ये सेल सिटी खुद को एनर्जी कैसे देता है। चलिए पता करते हैं। हाँ, ये नाम तो हम सबने कभी ना कभी सुना ही होगा, कोशिका का पावर हाउस। ये शायद बायोलॉजी का सबसे मशहूर निकनेम है। और जानते हैं क्या, ये बिल्कुल सही भी है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया ही कोशिका के पावर प्लांट्स हैं। इनका काम है हमारे खाए गए भोजन से पोषक तत्व लेना और उन्हें एक खास तरह की एनर्जी में बदलना। इस एनर्जी को कहते हैं एटीपी। और ये एटीपी असल में कोशिका की एनर्जी करेंसी है, या समझिए एक चार्ज की हुई बैटरी। शहर का हर काम इसी एनर्जी से चलता है। अब कुछ शहरों में एक और बिल्कुल अलग किस्म का पावर प्लांट भी होता है, खासकर पौधों की कोशिकाओं में। यहां हमें ये जो हरे रंग के हिस्से दिख रहे हैं ना, इन्हें कहते हैं क्लोरोप्लास्ट।
इन क्लोरोप्लास्ट को आप शहर का सोलर पावर स्टेशन समझ सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ पौधों की कोशिकाओं में ही मिलते हैं, जानवरों की कोशिकाओं में नहीं। और ये कमाल का काम करते हैं, जिसे हम प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। मतलब ये सूरज की रोशनी को सीधे भोजन में बदल देते हैं। इसी वजह से तो पौधे अपना खाना खुद बना पाते हैं। तो अब तक हमने पौधों और जानवरों दोनों की कोशिकाओं की बात की, तो क्यों ना अब इन दो तरह के शहरों को आमने सामने रखकर देखें। देखते हैं कि इनमें क्या क्या समानताएं हैं और क्या बड़े फर्क हैं। देखिए, एक बड़ा फर्क तो देखते ही पता चल जाता है, इनके आकार का। पौधों की कोशिका का आकार एक मजबूत दीवार की वजह से थोड़ा चौकोर और फिक्स्ड होता है। वहीं दूसरी तरफ जानवरों की कोशिका ज्यादा गोल और लचीली होती है, उसका कोई फिक्स्ड आकार नहीं होता। चलिए इन फर्कों को इस टेबल से और अच्छे से समझते हैं। देखिए, पौधों की कोशिकाओं में एक एक्स्ट्रा बाहरी परत होती है, कोशिका भित्ति या सेल वॉल। यही उन्हें वो मजबूत तय आकार देती है। एनर्जी के लिए उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया के साथ साथ क्लोरोप्लास्ट भी हैं, और पानी जमा करने के लिए एक बहुत बड़ी सेंट्रल वैक्यूल होती है। अब अगर जानवरों की कोशिकाओं को देखें तो उनमें ये तीनों चीजें नहीं होती, लेकिन हाँ, कुछ चीजें कॉमन भी हैं। दोनों में एक कंट्रोल सेंटर यानी केंद्रक है, दोनों में पावर हाउस यानी माइटोकॉन्ड्रिया है, और दोनों में ही वो पूरी प्रोडक्शन लाइन यानी ईआर, राइबोसोम और गोल्जी उपकरण मौजूद हैं। तो आखिर में बात यह है कि चाहे हम किसी पौधे के शहर को देखें या किसी जानवर के, हर एक कोशिका अपने आप में एक कमाल का, बेहद जटिल और एकदम सधा हुआ सिस्टम है। हर चीज अपनी जगह पर है, हर कोई अपना काम कर रहा है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। अगर हमारा वजूद खरबों छोटे छोटे एक दूसरे से तालमेल बिठाकर काम करते इन शहरों से बना है, तो ये हमारे होने की इस अविश्वसनीय जटिलता के बारे में क्या कहता है? इस पर जरूर सोचिएगा।